सी को दे देगा। दैट मीन्स सी विल पे हिम इंटरेस्ट, सो सी विल पे हिम इंटरेस्ट। फ्लोटिंग प्राइम लोन यहां दिया, सी विल पे इंटरेस्ट टू ए ने लोन दिया इसे, सी इसे इंटरेस्ट देगा। सी ने लोन दिया 12% में, वो देगा डी को, सो यहां से यहां इंटरेस्ट फ्लो करेगा। सी ने लोन दिया बी को, तो बी विल पे हिम इंटरेस्ट। ऊपर लिख लेने का है, एरो इंडिकेट्स कैश फ्लो फॉर इंटरेस्ट, not for loan. बी लोन लेगा लाइबोर में और देगा किसे, ए को, सो ए विल पे हिम इंटरेस्ट इन लाइबोर। इज इट क्लियर? ये पूरा चक्कर चलेगा। अब सभी को गेन करना है, इसका गेन भी आना चाहिए, इसका और इसका। इसका हमें गेन कितना चाहिए, 0.57%। इसका गेन कितना चाहिए, 0.56%। और ए का गेन चाहिए हमें 0.57%। Is that clear to everyone? Now, basically it's a package deal. इसलिए आप किसी भी रेट को एक एज्यूम करें, ultimately we are more interested only in this gain and not in the absolute amount of loans. रेट किस रेट पे हमें इंटरेस्ट पे दिया है उससे मतलब नहीं है। कोई भी रेट लेंगे, कहीं से भी शुरू करेंगे, अकॉर्डिंगली सारे बाकी के इंटरेस्ट रेट फिक्स इस तरह से हो जाएंगे कि सबका गेन इतना आ जाए। इसलिए आप किसी भी रेट को अज्यूम करें शुरू में, कहीं भी तकलीफ नहीं होगी। आप अज्यूम करें किसी एक पर्टिकुलर रेट को, तो सारे फिगर अपने आप आने चाहिए। और वो रेट कुछ भी अज्यूम करें, इट मेक्स नो डिफरेंस। अल्टीमेटली गेन टू ईच पार्टी, ईच कंपनी विल रिमेन फिक्स्ड एट दिस एंड दिस। सो इट्स जस्ट अ पैकेज डील। इंडिविजुअल इंटरेस्ट रेट्स डू नॉट मैटर। व्हाट मैटर्स इज ultimately that they are benefited this or this or this. कोई भी हम अज्यूम करते हैं, मान लेते हैं सी ने बी को लोन दिया, सी ने लोन दिया था 12% में और इसे दे दिया 12.5 में। ओके, सो इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 12.5%। ये अज्यूम फिगर है, ओनली assumption one that we are making। इसने 12 में लोन लिया कहीं बाहर से, जो मैं नहीं दिखा रहा हूं, बाहर से लोन लिया 12 में और मिल रहा है 12.5। आउटसाइड को लोन दे रहा है 12, मिलने वाला है 12.5। कितना गेन होगा, लेट्स टेक इसे बाहर से लोन लिया, उसमें उसे देना है 12%। इज इट क्लियर? मिलेगा 12.5। गेन कितना हुआ, ये हुआ ट्रेडिंग गेन, कि उसने लोन से अवेल नहीं किया है, इधर का उधर किया है, यहां से लिया वहां दे दिया। सो ये एज्यूम करने के बाद में ये कैलकुलेशन नंबर ए। ऐसे ही अर्लियर इन लास्ट क्लास ऑल्सो कि आप ए बी सी डी करके आप जो भी कर रहे हैं उसका वर्किंग नोट लिखेंगे। दैट्स द स्टेप्स वी आर गोइंग टू फॉलो। अब यहां पे 0.5 का गेन से हो गया, फाइनल से गेन चाहिए 0.56 का, तो 0.06 का गेन और चाहिए। कैलकुलेशन नंबर बी कैसा है, बैलेंसिंग फिगर। ये गेन किस में चाहिए, गेन ऑन लोन दैट इज अवेलिंग, गेन ऑन लोन अवेल्ड या यूज्ड या टेकन, जो भी।
जो हमने कंज्यूम किया है। सी को लोन चाहिए था फ्लोटिंग प्राइम पे। फ्लोटिंग प्राइम पे अगर वो खुद बोरो किया होता, आई रिपीट अगेन हियर, सी अगर फ्लोटिंग प्राइम पे खुद बोरो किया होता तो कॉस्ट बढ़ती P प्लस 1%, और उसे 0.06% कम करना चाहिए जो लोन वो यूज कर रहा है उसके ऊपर। अगर वो खुद बोरो किया होता फ्लोटिंग प्राइम में तो उसे कॉस्ट पड़ती P प्लस 1%, और उसे उसमें 0.06% की सेविंग होनी चाहिए। दैट मीन्स ही शुड पे 0.06% लेसर देन व्हाट ही वुड हैव टू पे हैड ही बोरोड बाय हिमसेल्फ डायरेक्टली एट फ्लोटिंग प्राइम। तो यहां पे उसे दिया गया तो ये सी आएगा, ये इंटरेस्ट कितना देगा P प्लस 1 माइनस 0.06। ओके, ये हुआ कैलकुलेट नंबर सी। क्या रेट आएगी P प्लस 0.9। जहां डाउट लगे वहां पे लिख लेगा सी पार्ट, इफ सी would have borrowed floating prime directly, it would cost him how much? It would cost him P plus 1%. So with saving of 0.06%, his cost would be P plus 0.94. सी का हिसाब पूरा हो गया। Let's take about A. A का क्या होगा? ए ने खुद इंटरेस्ट लिया, कौन से लोन पे इंटरेस्ट लिया, कौन से भाव पे लिया P प्लस 0.5, ये आउटसाइडर को देना है उसे इंटरेस्ट। P प्लस 0.5 सामने उसे देना है, वो अगर खुद और उसे इंटरेस्ट मिल रहा है P प्लस 0.94 का, किससे? C से, तो A को कितना फायदा हुआ? गेन इज P प्लस 0.5 आउटसाइड देना है, P 0.94 मिल रहा है, सो गेन विल बी 0.44%। ये ट्रेडिंग गेन हो गया। टोटल गेन उसे 0.57 चाहिए, टोटल गेन उसे 0.57 चाहिए। दैट मीन्स ये हुआ कैलकुलेशन नंबर डी। ई इज अ बैलेंसिंग फिगर, कहां से आएगा? दिस माइनस दिस। आंसर इज सो 0.13% का लोन, जो लोन उसने अवेल किया है, यूज किया है, उसके ऊपर चाहिए। और उसने लोन कौन सा यूज किया है? लाइबोर वाला। और लाइबोर वाले में अगर वो खुद बोरो किया होता तो उसकी कॉस्ट होती L प्लस 0.5। अगर वो खुद बोरो किया होता तो उसकी कॉस्ट होती L प्लस 0.5। नाउ विद द सेविंग ऑफ 0.13%, he should pay interest of L plus 0.37%. So here is again on loan availed. Is this? इसका E नक्की हुआ तो साथ में ये भी नक्की हो गया F। E आया 0.13% गेन करने के लिए, जो लोन उसने यूज किया है उसके ऊपर उसे L प्लस 0.37 मिलेगा तो उसे 0.13% का फायदा होगा। एक असम्पशन करने के बाद में पूरा रिकॉन्साइल होना चाहिए, और एक भी जगह गड़बड़ किया मतलब अब बाद में खोजना आपके लिए मुश्किल है।
अब बी ने लोन लिया किस रेट पर? L प्लस 0.3 पर, और इंटरेस्ट मिल रहा है L प्लस 0.37. कितना गेन हुआ? गेन ऑन लोन, गेन ट्रेडिंग गेन विल बी 0., दूसरा गेन से होना चाहिए 0.50. लेट्स चेक कि क्या हो रहा है. बी अगर खुद लोन लिया होता तो 13% कॉस्ट पर थी, यहां से 12.5 में मिल रहा है, 0.5% का फायदा हो गया. सो दैट क्लियरली शोज कि हमें 0.5 का गेन हो रहा है एंड इट्स अ कंप्लीटली रिकॉन्साइल्ड आंसर. यहां पे हम 12.5 के बदले कुछ और एज्यूम करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसे एज्यूम करने के बदले हम लाइबोर एज्यूम कर लें तो भी प्रॉब्लम नहीं है, प्राइम एज्यूम कर लें तो भी प्रॉब्लम नहीं है. अल्टीमेटली व्हाट वी नीड टू डू इज कि हमें ये गेन और ये गेन फिक्स करना है. कुछ भी रंजन ले, इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस. अल्टीमेटली इट्स अ पैकेज डील. इंडिविजुअल इंटरेस्ट रेट्स की यूटिलिटी, सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस बहुत कम है या नहीं है. What is important is that they must be able to make a gain of this and this.